So guys, welcome back to Pooja Narang's physics classes again, and now lecture number 4 न्यूक्लियर फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी और कुछ उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हमने किया था और 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे एज होमवर्क। तो नाउ लेट्स सॉल्व देम इन दिस लेक्चर। फर्स्ट, it is express one atomic mass unit in joules and mega electron volt. Also calculate mass defect of oxygen 16.8 in mega electron volt. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज मास, ओके, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं देन इट इज वी हैव टू यूज आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। ओके, तो हमें मास पता है, हमें उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और एक चीज देखेंगे आप कि ये जो एनर्जी जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। ऑल राइट, SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जो हमारा मास है वो भी सेम सिस्टम के यूनिट्स में होना चाहिए। तो वन एटॉमिक मास यूनिट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम्स में। सो इट इज इक्वल टू 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 kg। जनरली ये आपको एग्जाम में दिया भी होता है, बट ये चीज़ें आपको याद भी कर लेनी चाहिए। ओके, तो हमें इस मास को जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। मास इज 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई C की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज 3 इंटू 10⁸, और यहाँ हमें करना है इसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें क्या मिला जब हमने सोल्व किया कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.4924 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 जूल्स। ओके, अब जूल्स को जब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तब हम क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए, वैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 जूल्स है। ओके, अगर इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से, देन इट बिकम्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड इफ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1.4924 को, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी आएगी दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप ये आपको क्लियर है। ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 10⁻⁻13 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जब हम डिवीजन करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे पिछले न्यूमेरिकल में हमें ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करने को बोला गया तो हमने इसको फाइंड आउट किया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नियर अबाउट 931 ही रहता है, तो ये अक्सर कभी दिया होता है या कभी कैलकुलेट करना होता है। चलिए इसके बाद करते हैं हम इसी न्यूमेरिकल का पार्ट 2। ऑल्सो कैलकुलेट मास डिफेक्ट ऑफ 16.8 ऑक्सीजन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें क्या करना है, इसका यूज करके मास डिफेक्ट निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, क्या था मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस, यहाँ पे हमें क्या पता है, एटम का मास पता है
बट न्यूक्लियस का मास नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मास के एटॉमिक मास वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16.8O। ओके, तो बस यहाँ पे ये हमें मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट नहीं करनी है, इसीलिए मैंने C² से मल्टीप्लाई नहीं किया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 8। सो मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम लेंगे प्रोटॉन का मास, दैट इज 1.00727 AMU। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स 8.05816 AMU। और इसके बाद हम करेंगे मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाई 1.00866। मैं यहाँ लिख देती हूँ 8 मल्टीप्लाई 1.00866। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 8.06928 AMU। नाउ टोटल मास दैट इज 8 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स का जो मास आया है वो कितना है, इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, इट बिकम्स 16.12744 AMU। नाउ मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, ये हमें गिवन है एक्चुअली, बट मैंने राइट नहीं किया था, बट इट इज मास ऑफ, तो इसमें न्यूक्लियस वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज गिवन 15.99053 AMU। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ से 9 6 3 1.00। तो ये हमारे पास आ गया मास डिफेक्ट डेल्टा M। ओके, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए अब इक्विवेलेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा EB। पहले हमसे मास डिफेक्ट पूछा हुआ था जो कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अगर हमसे बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेते हैं देन, तो यहाँ पे क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.13691 मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ऑक्सीजन की। मास डिफेक्ट पूछा था, मास डिफेक्ट हम यहाँ तक निकाल चुके थे। इन केस बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाए इन द फॉर्म ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज लाइक दिस। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 4020 कैल्शियम न्यूक्लियस। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और यहाँ पे हमें साथ में दिया हुआ है मास ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो कैल्शियम है तो यहाँ पे क्या है, 20 प्रोटॉन्स हैं, 20 ही न्यूट्रॉन्स हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डेल्टा M फाइंड आउट करेंगे, क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई 1.0086665 प्लस 20 मल्टीप्लाई 1.00785 माइनस न्यूक्लियस तो एक ही होता है तो उसका मास यहाँ पुट करेंगे 39.962589। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर और किसी भी वे में तो आपके पास आ जाएगा आंसर मास डिफेक्ट दैट इज 0.367211
AMU। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी भी आ जाएगी 0.367211 मल्टीप्लाई 931, दैट इज 341.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये हमारे पास आ जाएगी 341.87 डिवाइडेड बाय में 40, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 8.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हैं। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो के एंड में, कि नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व को हमने क्या किया, बाइंडिंग एनर्जी को प्लॉट किया है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का प्लॉट होता है वर्सेस मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन्स मोर स्टेबल न्यूक्लियस, मीन्स जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी लगेगी एक न्यूक्लियन को निकालने में, न्यूक्लियस से सेपरेट करने में, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी होगी। तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना ज़्यादा स्टेबल वो न्यूक्लियस होगा। देख लीजिए कुछ इस तरह से होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व जनरली ऑलमोस्ट स्मूथ होता है, बट इसके ऊपर कुछ पीक्स हैं लाइक दिस। ओके, ये 3 पीक्स हैं, इनको हम बोलते हैं मैक्सिमा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 3 मिनिमा है। देखिए कोई भी सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस सरफेस को एकदम अचानक से ऊपर उठा दूँ तो इसके आसपास वाले जो एरियाज हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। अगर ये मैक्सिमा है तो वो क्या हो जाएंगे, मिनिमा आ जाएगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ कम वैल्यूज आ जाएंगी। और ये जो इस तरफ का ग्राफ है दैट इज मास नंबर को शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय में A। ओके, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है, यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट कुछ पर्टिकुलर एरिया में एक ब्रॉड सा मैक्सिमा बना हुआ है जिसमें एक पीक है अलग से, दैट इज ऑन आयरन। ठीक है, तो इसके बारे में, इस कर्व के बारे में, ये कर्व क्या क्या बता रहा है आपको, हम स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए बाइंडिंग एनर्जी कर्व अभी बताया मैंने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर एक ग्राफ है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी एक न्यूक्लियस के लिए, उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व is nearly a smooth curve except for some extra stable nuclei। कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल न्यूक्लियाई हैं जो इसकी जो स्मूथनेस है उसको तोड़ देते हैं, उसको कहीं पे ब्रेक कर देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइटर न्यूक्लियाई। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के ही तीनों आइसोटोप्स हैं, मीन्स जो छोटे वाले लाइट न्यूक्लियाई हैं, लाइट न्यूक्लियस हैं, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है देयर आर सम वेल डिफाइंड मैक्सिमा, जो मैंने आपको दिखाए थे उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे कुछ वेल डिफाइंड मैक्सिमा होंगे हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन के। ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इनकी स्टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हीलियम जैसे 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। इसकी खास बात क्या है, देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और दोनों क्या है, इवन है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और दोनों क्या है, इक्वल है। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, और दोनों इवन है एंड इक्वल भी हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू दीज मैक्सिमा, जब ये मैक्सिमा बनते हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एक मिनिमा बनता है। दिस मिनिमा इज लिथियम, बोरॉन एंड नाइट्रोजन। लिथियम 36, बोरॉन 510 एंड नाइट्रोजन 714, शोइंग लो स्टेबिलिटी। लो स्टेबिलिटी वैसे इतनी लो नहीं है स्टेबिलिटी, बट इनके कंपैरिजन में लो है, ऊपर वाले एक्स्ट्रा स्टेबल न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में लो है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
देयर इज अ ब्रॉड मैक्सिमा ऑन द कर्व इन द मास नंबर रेंज 40 to 20। 40 से 20 मास नंबर जो रेंज है उसमें एक ब्रॉड मैक्सिमा है। ब्रॉड मैक्सिमा है मीन्स वो स्टेबल न्यूक्लियई को शो कर रहा है और इसकी जो एनर्जी रेंज है वो अबाउट कितनी रहती है 8.5 8 से 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहेगी। और वहाँ पे एक पीक वैल्यू आएगी दैट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर आयरन Fe56 मीन्स आयरन के लिए क्या है सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसके बाद है ऑन फर्दर इंक्रीज इन मास नंबर। इसके बाद जब मास नंबर बढ़ता है ठीक है तो उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो डिक्रीज होती है कम हो जाती है एंड गोज टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम। यहाँ पे एक डिक्रीज आया था जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए यहाँ पे है ये ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है कम हो रही है ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको नोट करनी है। देखिए ये जो लाइटर न्यूक्लियई हैं ठीक है लाइट वेट न्यूक्लियई हैं ये अनस्टेबल हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है। तो इसके लिए ये जो न्यूक्लियई क्या जो हैं ये क्या ट्राई करेंगे दे आर प्रोन टू फ्यूज़न मीन्स दे विल ट्राई कि एक या एक से दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलकर एक स्टेबल न्यूक्लियई बनाएं फ्यूज़ करें आपस में मीन्स मिले मीन्स फ्यूज़ करें। यहाँ पे फ्यूज़न होने की टेंडेंसी रहती है ये आपस में फ्यूज़ होना चाहेंगे और फ्यूज़ होकर कोई एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे। और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस हैं ये हैवी न्यूक्लियस हैं दीज आर हैवी न्यूक्लियस ओके क्योंकि इनका मास नंबर ज़्यादा हो गया तो ये हैवी हैं तो दे आर प्रोन टू फिजन। फिजन मीन्स टूटना। तो ये न्यूक्लियस क्या चाहेंगे कि हम ब्रेक कर जाएं हम टूट जाएं फिजन हो जाए और फिजन होने के बाद दो न्यूक्लियस या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस में डिवाइड होकर किस तरफ जाएं स्टेबल न्यूक्लियस रेंज में जाना चाहेंगे 40 to 120 की रेंज में जाना चाहेंगे। तो इनकी जो लाइटनेस है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंसेप्ट यहाँ पे आता है फ्यूजन का न्यूक्लियर फ्यूजन का। और ये जो हैवी न्यूक्लियस हैं दे वांट टू फिजन ओके वो क्या चाहते हैं टूटना चाहते हैं दे वांट टू ब्रेकअप दे वांट फिजन टूट कर फिर वो एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है न्यूक्लियर फिजन का। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट कंसेप्ट है वो हम करेंगे बट वो कंसेप्ट आया कहाँ से वो यहाँ से आया कि जो लाइट न्यूक्लियस हैं वो आपस में जुड़कर फ्यूजन करके एक स्टेबल न्यूक्लियस बना देना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा हैवी हो और जो हैवी न्यूक्लियस है वो टूटकर एक लाइट न्यूक्लियस बना देना चाहते हैं जो कि स्टेबल हो। आई होप ये आपको क्लियर है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये जो पॉइंट्स हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व के मैंने आपको नोट करवाए हैं दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इनको याद रखना चाहिए कि मिनिमा कहाँ है मैक्सिमा कहाँ है और ये नियरली स्मूथ कर्व है। और फर्स्ट पॉइंट कि ग्राफ किस किस के बीच में होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के बीच में होता है। एंड नेक्स्ट ब्रॉड मैक्सिमा किस रेंज में है 40 to 120 मास नंबर की रेंज में है। एनर्जी रेंज उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहती है ऑलमोस्ट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहती है। पीक वैल्यू किसकी है आयरन की है दैट इज 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इसके बाद एनर्जी जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और यूरेनियम के लिए कितनी हो जाती है ऑलमोस्ट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप ये आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।